धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर में सिंहस्थ 2028 को लेकर तैयारियां अब जमीन पर तेज होती नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव संजय दुबे के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने ओमकारेश्वर पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा लिया और तैयारियों की समीक्षा की। देखिए ये खास रिपोर्ट। सिंहस्थ की तैयारियों पर सीएम मोहन की पैनी नजर। ओमकारेश्वर में सिंहस्थ की तैयारियों का रियलिटी चेक। अपर सचिव संजय दुबे ने किया हाई लेवल निरीक्षण। बस स्टैंड, घाट, पार्किंग और सड़क कार्यों की समीक्षा। सीएम मोहन यादव कर रहे सीधी मॉनिटरिंग। सिंहस्थ में भारी भीड़ मैनेजमेंट पर फोकस। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर मंदिर में सिंहस्थ 2028 को लेकर तैयारियां जोर पकड़ चुकी है। नगरीय विकास और आवास विभाग के अपर सचिव संजय दुबे ने शुक्रवार को ओमकारेश्वर का दौरा कर चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान पर्यटन विकास निगम के टी इलैयाराजा और कलेक्टर ऋषभ गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने नवीन बस स्टैंड, स्ट्रेचिंग ग्राउंड, दांडी आश्रम से डेम रोड और कुबेर भंडारी पार्किंग, साथ ही मंदिर क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया। मंदिर में दर्शन व्यवस्था, जूना महल विकास कार्य और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी जायजा लिया गया ताकि आने वाले सिंहस्थ में लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। पुलिस कंट्रोल रूम में सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। अपर सचिव संजय दुबे ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए सभी निर्माण कार्य तय समय में पूरे किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पुल, घाट, सड़क, पेयजल और स्वच्छता से जुड़े कार्यों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जिस तरह से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि सिंहस्थ में बहुत अधिक भीड़ आने की संभावना है और जब से महाकालेश्वर लोक बना है तब से यात्रियों की संख्या वैसे भी बहुत बढ़ गई है, तो उस हिसाब से नागरिक सुविधाएं बढ़ाना ज़रूरी है। दर्शनार्थियों को कम समय में सुविधाजनक तरीके से दर्शन हो सके, ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है। उनके आने से लेकर, उनके विश्राम से लेकर, उनके दर्शन और उसके बाद उनके प्रस्थान तक की सारी व्यवस्थाएं समय सीमा में हों, सुविधाजनक तरीके से हों और बिना किसी परेशानी और तकलीफ़ के हों, यही उद्देश्य है। तो इसके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएँ करनी हैं, चाहे वो यात्रियों के आने की व्यवस्था हो, उनके रुकने की व्यवस्था हो, उनके पार्किंग की व्यवस्था हो, उनके पेयजल की व्यवस्था हो, उनके भोजन की व्यवस्था हो, उनके दर्शन की व्यवस्था हो, अर्चना की व्यवस्था हो, स्नान की व्यवस्था हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रख करके प्लानिंग की गई है। वरिष्ठतम स्तर पर इसको देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद इसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं, मुख्य सचिव महोदय पर्यवेक्षण कर रहे हैं और आज स्थल का भ्रमण करने का यही उद्देश्य था कि जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा जो प्रस्ताव बनाए गए हैं उनको किस तरह से धरातल पर लाया जाएगा, कैसे वो सुविधाजनक तरीके से वास्तव में उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, इसी की सुनिश्चितता के लिए आ जाएगा। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इन तैयारियों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महाकाल लोक के बाद ओमकारेश्वर में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सिंहस्थ 2028 में भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए तैयारियों को और तेज किया गया। बहुत सारे काम हैं और इनका इसलिए फेजिंग की जा रही है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए चुनौती हैं, लेकिन चुनौती स्वीकार करना हमारा हमेशा से तरीका ही रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यथासंभव सुविधाजनक तरीके से लोगों को दर्शन हो सके। पार्किंग, 2 पार्किंग स्थल हैं, ट्रेंचिंग ग्राउंड्स हैं, रोड का निर्माण है, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था जो नागरिकों के लिए है, एसटीपी की व्यवस्था है, मंदिर प्रांगण है, उनके आने के स्थान हैं, झूला पुल है, बहुत और अन्य इस प्रकार की चीज़ें हैं जिन पर इस पर विचार किया गया है, परामर्श किया गया है, उनकी प्लानिंग को देखा गया है और स्थल का भ्रमण किया गया है। ब्रिज बनने का कुल मिलाकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की निगरानी में सिंहस्थ 2028 को लेकर तैयारियां अब अंतिम रूप लेने की दिशा में बढ़ रही है। प्रशासन का दावा है कि इस बार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ओमकारेश्वर।